ऑलराइट, ब्रैंकियोस्टोमा में आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, कि यहाँ पे उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। राइट, अभी हम ब्रैंकियोस्टोमा ही पढ़ रहे हैं और इसका उत्सर्जन तंत्र एक बार देखिए। उत्सर्जन तंत्र में विभिन्न प्रकार के अंग उपस्थित होंगे जिन्हें हम बोलेंगे उत्सर्जन ऑर्गन्स या उत्सर्जी अंग, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। राइट, नॉर्मली अगर हम बात करते हैं कॉर्डेट के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की, तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर किडनीज प्रेजेंट है। बट जब हम इनकी बात करते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा की बात करते हैं, तो यहाँ किडनी जैसी संरचनाएं उपस्थित होती है। कार्य बिल्कुल किडनी की तरह ही करती है, वृक्क की तरह ही करती हैं, फंक्शन वैसे ही परफॉर्म करती हैं, स्टिल उनका नाम किडनी नहीं है। जैसे अगर हम नॉर्मली देखते हैं एनालिड्स वगैरह में, एनालिड्स जो होते हैं उनके अंदर जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ नेफ्रीडिया जैसी संरचनाएं मिलती है, और यहाँ पे भी हमें उसी प्रकार की कुछ संरचनाएं देखने को मिलेगी जिन्हें हम प्रोटोनेफ्रीडिया के नाम से जानते हैं। राइट, एक्सक्रीटरी सिस्टम नॉर्मली कॉर्डेट्स में हम देखते हैं बना हुआ होता है। जैसे किडनीज हैं तो इनका ओरिजिन जो होता है वो क्या होता है, मीजोडर्म। ठीक है, मीजोडर्म कोशिकाओं के द्वारा ये बनती है। लेकिन जब हम इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर ब्रैंकियोस्टोमा में मोस्ट प्रोबेबली हमें एक्टोडर्मल ओरिजिन मिलेगा। एक्टोडर्म की कोशिकाओं द्वारा इनका फॉर्मेशन या निर्माण होता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट होता है कि ब्रैंकियोस्टोमा में उत्सर्जी तंत्र जो बन रहे हैं, जैसे प्रोटोनेफ्रीडिया की अगर बात करते हैं तो वो एक्टोडर्म से बनती है, बाहर वाली मेम्ब्रेन से उसका फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। राइट, अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्गन की, जिसे हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। ठीक है, जब भी हम इनकी संरचनाओं की बात करेंगे तो इनकी संरचनाएं कैसी होती हैं, यहाँ पर से 100 पेयर्स में प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट रहते हैं। पेयर्स बोला है मतलब एक साथ प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, सेकेंडली अगर हम इनकी संरचना की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, थैलीनुमा आकृति होती है, सेक लाइक बोल सकते हैं या बैग लाइक। राइट, थैलीनुमा आकृति है, संकरे हैं, नैरो हैं, स्मॉल है। ठीक है, ट्यूब्यूल्स इनमें उपस्थित रहती हैं, नलिकाएं इनके अंदर उपस्थित रहती हैं। तो इस तरह की संरचना दिखेगी कि संकरे हैं, छोटे हैं, पतले हैं, थिन हैं। ठीक है, सेक लाइक थैलीनुमा आकृति है, नलिकाओं की संरचना यहाँ पर उपस्थित रहती है। और इसी के साथ जब हम इनकी बात करते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया की, तो इनके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स या स्पेशल कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं। राइट, तो जब हम इनकी बात करेंगे, इनमें हम देखेंगे प्रोटोनेफ्रीडिया में हम ऑब्जर्व करेंगे कि दो प्रकार की लिम्स होंगी। एक लिम्ब होगी जिसे हम बोलते हैं वर्टिकल लिम्ब मींस, और एक होगी हॉरिजॉन्टल लिम्ब। राइट, वर्टिकल लिम्ब का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये मुड़ी हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी। वर्टिकल मतलब खड़ी हो गई, राइट, और हॉरिजॉन्टल मतलब स्ट्रेट सीधी ऐसे लेटी हुई। तो इस तरह से इसमें दो लिम्ब्स हमें देखने को मिलेगी। इसी के साथ जो वर्टिकल लिम्ब होती है वो हमारी जाती है प्राइमरी गिल
बार की तरफ, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लिम्ब जाती है सेकेंडरी गिल बार के जस्ट ऊपर, समानांतर ही ये व्यवस्थित रहती है। अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें वो चीजें और ज्यादा क्लियर हो पाएंगी, राइट। अब हॉरिजॉन्टल लिम्ब जो है एक डायवर्टिकुलम पे एंड भी करती है, ठीक है। यहाँ पे ये जाकर एंड करती है, यहाँ पर खत्म हो जाती है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं, दो तरह की लिम्ब्स हैं, प्राइमरी गिल बार्स के बीच में जा रही है, ठीक है, और दूसरी कहाँ जा रही है, सेकेंडरी गिल बार की जस्ट ऊपर की तरफ सामने 90 डिग्री की पोजीशन पर उपस्थित है, ठीक है। इसी के साथ इसमें हमने बोला था एक विशिष्ट कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं जिन्हें हम बोलेंगे सोलेनोसाइट्स। ये सोलेनोसाइट कोशिकाएं यहाँ पर व्यवस्थित रहती हैं। कैसी होती हैं ये? ऊपर की तरफ हेडनुमा आकृति प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक हेडनुमा आकृति अग्र सिरे पर उपस्थित रहती है जो फूली हुई रहती है, और नीचे की तरफ एक नलिका के अंदर अटैच है। इसी के साथ इनमें फ्लैजेला भी प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें हम कशाभ बोलते हैं। वो फ्लैजेला मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, जिससे क्या होगा, संकुचन होगा, मूवमेंट होगा, और उस मूवमेंट के साथ क्या होगा, जो भी नाइट्रोजन पदार्थ होगा वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हेड है, और हेड कैसा है, फूला हुआ है, सोलन भाग है जो आगे जाकर ट्यूब्यूल से कनेक्ट करता है, और इसी के साथ इसमें फ्लैजेला जैसी संरचना भी उपस्थित है। अब जब हम सोलेनोसाइट्स की बात करते हैं तो इनका हम साइज लेके चलते हैं कि ये 50 म्यू साइज की होती है, 50 माइक्रोन साइज की ये प्रेजेंट रहती है। और इनके साथ जब हम इसके नंबर की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि 500 सोलेनोसाइट कोशिकाएं जो है यहाँ पे व्यवस्थित रह सकती है, राइट। तो इस तरह से इनकी पोजीशन यहाँ पर उपस्थित रहती है। इसी के साथ हम बात करते हैं जो वर्टिकल लिम्ब है और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लिम्ब आगे जाकर होती है नेफ्रिडियोपोर, राइट। एक छिद्र है जो नेफ्रिडियोपोर के नाम से जाना जाता है, वहां जाकर ये खुलेगी, और ये नेफ्रिडियोपोर कहाँ खुलेगा, हमारे एट्रियम में, ठीक है। जो परिकोष्ठ जगह थी वहां पर जाकर ये खुलेगा, और आगे एट्रियोपोर के थ्रू बाहर की तरफ उत्सर्जी पदार्थ जो होंगे वो बाहर चले जाएंगे। तो इस तरह की संरचना प्रोटोनेफ्रीडिया की उपस्थित रहेगी। एक बार हम स्ट्रक्चर वाइज अगर देखें तो इस चीज को ऐसे ही रहने देते हैं, और स्ट्रक्चर वाइज एक बार देखें। नॉर्मली
राइट, ये हम बात कर रहे हैं, ये है डायवर्टिकुलम भाग, ये एट्रियम भाग है नीचे की तरफ, ये एट्रियोपोल है जिसके द्वारा एट्रियल छिद्र भी जिसे हम कहते हैं, ये जो है ये गिल स्लिट्स हैं, गिल बार्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ये प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट, ठीक है। इनकी डिफरेंट लिम्स जो हैं वो यहाँ पर इस तरह से उपस्थित रहते हैं, राइट। ये वाली होगी वर्टिकल जो नीचे जा रही है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट जो बह रही है। इस प्रकार से ये एंटीरियर साइड है और ऊपर वाला भाग पीछे की तरफ जाता है तो पश्च भाग पोस्टीरियर पार्ट कहलाएगा। तो इस तरह से हम अरेंजमेंट देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से प्रेजेंट है, देख सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया। ऑलराइट, सेकेंडली हम बात करते हैं वृक्क के भाग की, वृक्क के पार्ट की। तो हम देखते हैं यहाँ पर किस तरह से व्यवस्थित है, इसका अरेंजमेंट हम देख रहे हैं। राइट, ठीक है। इस तरह से सोलेनाइड कोशिकाएं यहाँ पर अरेंज है। तो जब हम इस डायग्राम की बात करते हैं तो ये जो था अरेंजमेंट ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया, ये है हमारा पार्ट ऑफ किडनी, ठीक है। एक स्मॉल पार्ट के बेसिस पर हम किडनी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो होगा ये एक्सक्रीटरी फोर्म होगा जो बाहर की तरफ लेकर आ रहा है सब्सटेंस। ये जो है ये मेन कैनाल होगी, ठीक है। और ये जो है ये सोलेनोसाइट कोशिका है, राइट। इस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं एक बार कि प्रोटोनेफ्रीडिया किस तरह से अरेंज है हमारा। ऑलराइट,
ये है हमारी प्राइमरी गिल रॉड, ये है सेकेंडरी गिल रॉड। ठीक है, इसी के साथ ये हो गई गिल स्लिट, देखिए ये हो गया प्रोटोनेफ्रीडियम, ये हो गया नेफ्रियोपोर छिद्र है। ठीक है, ये हो गई इसकी वर्टिकल लिम्ब और ये हो गई इसकी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो गई इसकी हॉरिजॉन्टल लिम्ब। ठीक है, इस तरह की संरचना यहाँ पर व्यवस्थित रहती है। इसको हमने बोला दो लिम्स भाग में डिवाइडेड है, ये ऊपर वाली सीधी जा रही है इसकी हॉरिजॉन्टल, ये अंदर की तरफ आ रही है इसकी वर्टिकल लिम्ब, नीचे डायवर्टिकुलम में एंड हो रही है, ये हो रही है नेफ्रिडियोपोर में छिद्र में समाप्त होती है। और इसी के साथ यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये प्राइमरी गिल रॉड की तरफ है और ये सेकेंडरी गिल रॉड की जस्ट ऊपर की तरफ सामने प्रेजेंट है। इस तरह की संरचना हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है और इसी में सोलेनाइड कोशिकाएं जो होती हैं वो यहाँ पर अरेंज्ड रहती है। राइट, अब अगर नॉर्मली हम बात करें तो सोलेनाइड कोशिकाएं क्या कर रही हैं, जो हमारी सोलेनोसाइट्स हैं इनका कार्य क्या होगा नॉर्मल। तो इन सोलेनाइड कोशिकाओं में हम बोलते हैं कि ये कोशिकाएं फ्लैजेला उपस्थित है, कशाव उपस्थित है, उनको बीट करते हैं, उनके कारण एक स्पंदन क्रिएट करते हैं और उस बीटिंग के कारण क्या होता है, जो भी बॉडी में ब्लड के अंदर नाइट्रोजन सब्सटेंस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन पदार्थ उपस्थित है, वो क्या होगा, कहाँ वहां से बाहर जाने की कोशिश करेगा और उस बीटिंग के कारण उसे नेफ्रिडियोपोर के द्वारा बाहर भेजा जाता है। कहाँ पर, एट्रियम, एट्रियम से फिर वो वहां पे बाहर की तरफ एट्रियोपोर के द्वारा बाहर भेज दिया जाता है। तो सोलेनोसाइट जो कोशिकाएं हैं इनका इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर एक्सक्रीशन करवाना। हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इनका वेल डेवलप नहीं है, किडनी जैसा नहीं है, पर इनका फंक्शन किडनी की तरह ही है और सिर्फ ऑरिजिन डिफरेंट है कि ये एक्टोडर्मल कोशिकाओं से बन रहा है। राइट, सोलेनोसाइट कोशिकाएं हैं ये कोशिकाओं के द्वारा ही बनती हैं। ऑलराइट, एक बार अगर हम देख लें वृक्क का भाग, तो हम चीजों को और इजीली समझ पाएंगे। और चीजों को जितना इजीली समझेंगे उतना इजीली याद कर पाएंगे। राइट, ये है पार्ट ऑफ किडनी, वृक्क का ही पार्ट दिखाया है जहां पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो है ये सोलेनाइड या सोलेनोसाइट कोशिकाएं उपस्थित। राइट, ये सोलेनोसाइट कोशिकाओं की संरचना हमें यहाँ पर साफ दिख रही है कि ये बिल्कुल हेड जो है इनका सर्कुलर है, फूला हुआ अग्रशिरा यहाँ पर उपस्थित है जो कि ट्यूब्यूल के अंदर अटैच्ड रहता है। राइट, अब अगर हम इसी संरचना को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं तो हम देखेंगे कि किस तरह से ये संरचनाएं उपस्थित रहती हैं।
तो ये हम पार्ट के वाइज हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि सोलेनोसाइट कोशिकाएं किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थित रहती हैं। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की, दूसरे भाग की, जिसको हम बोलते हैं हेड शेल कैनाल या फिर हेड शेल नेफ्रिडियम। हेड शेल नेफ्रिडियम की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये कैसी संरचना है, ये भी एक्टोडर्म के द्वारा बन रही है। ठीक है, इसका ओरिजिन भी कहाँ से है, एक्टोडर्मल कोशिकाओं से ही है। सेकेंडली ये भी कैसी है, बिल्कुल उसके समान ही संरचना है कि यहाँ पर भी नलिका प्रेजेंट होती है, ट्यूब्यूल प्रेजेंट रहती है। ठीक है, इसी के साथ थिन वॉल्ड होते हैं, थिन वॉल उपस्थित रहती है। ठीक है, पर ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ये मुड़ते नहीं हैं, कहीं घूमकर नहीं जाते। जैसा हमने देखा था उसमें दो पार्ट्स में विभाजित हुए, तो यहाँ पे कोई घुमाव देखने को नहीं मिलेगा। और ये उपस्थित कहाँ रहती हैं, वीनम जो भाग होता है उसके जस्ट ऊपर की तरफ इनकी व्यवस्था रहती है। वीनम भाग के, वीनम पार्ट के ऊपर अपर साइड पे ये व्यवस्थित रहती हैं। ठीक है, ऊपर, और रहती कहाँ है, वेंट्रल साइड की तरफ, जो अधर भाग होता है उस तरफ इनका अरेंजमेंट रहता है हेड शेल नेफ्रिडियम। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है ये भी सक्रिय नलिकाएं हैं, बंद होती हैं, बंद नलिकाएं हैं, क्लोज्ड टाइप की नलिकाएं हैं। तो जब हम इनकी बात करेंगे तो ये इनके भी दो अरेंजमेंट्स होते हैं। पहला एंटीरियर एंड जो होता है, अग्रसिरा जो होता है, और दूसरा पोस्टीरियर एंड या पश्च सिरा। एंटीरियर एंड की तरफ ये कहाँ जाती हैं, हेड शेल नेफ्रिडियम है तो हमने एक संरचना पढ़ी थी हेड शेल पिट। ठीक है, हेड शेल का गड्ढा नुमा आकृति जो होती है, ये नलिकाएं वहां जाती हैं और वहां तक जाकर एंड में क्लोज हो जाती हैं, बंद हो जाती है। ठीक है, अग्रसिरे की तरफ, हेड शेल पिट की तरफ जाती हैं और वहां पर क्लोज हो जाती है। वहीं हम पोस्टीरियर एंड की बात करते हैं इनकी, तो ये पोस्टीरियर एंड की तरफ ब्रैंकियल पार्ट की तरफ जाती है, राइट, और ब्रैंकियल पार्ट की तरफ जाकर वहां पर मिल जाती है। तो इस तरह से हेड शेल नेफ्रिडियम जो होते हैं ये भी, इनका कार्य भी बिल्कुल जैसे हमने प्रोनेफ्रिडिया पढ़ा, प्रोटोनेफ्रिडिया जो पढ़ा, उसका कार्य जिस प्रकार होता है, सेम कार्य का भी उसी प्रकार होता है। और उसी प्रकार नाइट्रोजन वेस्ट पदार्थ जो होंगे, अपशिष्ट पदार्थ जो होंगे, उनको बाहर रिलीज करने में, उत्सर्जन करने में ये हेल्प करते हैं। राइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड भाग। हेड शेल नेफ्रिडियम के बाद आते हैं ब्राउन फनल। ठीक है, ब्राउन फनल मतलब पूरी कीप जैसी संरचना। अब क्योंकि हम इन्हें बोल रहे हैं ब्राउन फनल, तो ये बनी हुई किनकी होगी, कोशिकाएं जो होती हैं हमारी, जो हमारे सेल्स होते हैं उन्हीं के द्वारा ये बनी हुई रहती है। जैसे हम एपिडर्मल सेल्स बोलते हैं, उनके द्वारा इनका निर्माण होता है। अब सेकेंडली अगर हम बात करें इन ब्राउन फनल कोशिकाओं, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि इन्हें ब्राउन फनल क्यों बोला गया है, क्योंकि ये कहाँ पर इनकी जो संरचना है वो भूरे रंग की होती है। ठीक है, तो इसलिए हम इन्हें ब्राउन फनल कह सकते हैं। राइट, अब अगर हम इनकी बात करें तो ये भी दो सिरों में उपस्थित रहते हैं। जैसे अगर हम इंटीरियर एंड की बात करेंगे, ये और पोस्टीरियर भाग की बात करेंगे, तो इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड। तो ब्राउन फनल कोशिकाएं जो होंगी
कि नॉर्मल एपिडर्मल कोशिकाओं की बनी हुई है, ये एंटीरियर भाग में, एंटीरियर पार्ट में फेरिंक्स के पास रहेंगी, जो हमारा ब्रस्ती भाग है उस साइड में रहेंगी, और खुलेंगी कहाँ, एपीब्रेंकियल डॉर्सल सीलोम वाले एरिया में इनकी ओपनिंग हो। एंटीरियर भाग है फेरिंक्स की तरफ, एपीब्रेंकियल डॉर्सल सीलोम पार्ट में, सीलोमिक भाग में इनकी ओपनिंग देखी जाती है। वहीं अगर हम पोस्टीरियर भाग की बात करें, का एंड जो है वो एंड कहाँ होगा, एट्रियम के अंदर इनका एंड हो। तो ये ब्राउन फनल स्ट्रक्चर्स इस तरह से प्रेजेंट है। सेकेंडली हम फोर्थ टाइप के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो वो हमारा आता है यहाँ पर रीनल पैपिला। पैपिलानुमा आकृति है, प्रेजेंट कहाँ रहते हैं, ये जो वॉल होती है, भित्ति होती है, किसकी भित्ति, एट्रियम की भित्ति, एट्रियम की वॉल में ये व्यवस्थित रहते हैं रीनल पैपिला, ठीक है। और इनका कार्य भी उत्सर्जन का होता है। वहां पर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो अरेंज रहती हैं इन स्ट्रक्चर्स की तरह, और वहां पर उत्सर्जन क्रिया को करती हैं, एक्सक्रीशन सिस्टम जो है उसको परफॉर्म करते हैं। तो जब भी हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, 4 प्रकार की कोशिकाएं, 4 प्रकार के स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्या है, नॉर्मली बात करेंगे प्रोटोनेफ्रीटिया, सेकेंड स्ट्रक्चर है ब्राउन फनल, थर्ड स्ट्रक्चर है रीनल पैपिला, और फोर्थ स्ट्रक्चर हेड शैफ्ट्स नेस्प्रेटिया, ठीक है। इस प्रकार से ये उपस्थित रहते हैं। कई बार ब्राउन फनल को साइंटिस्ट ने एक उत्सर्जी अंग न मानकर कई बार इसे संवेदी अंग, सेंसरी ऑर्गन भी कहा गया है, कि ये कुछ रिसेप्टर्स को लेकर आता है और सेंस ऑर्गन की तरह भी कई बार वर्क करता है। तो साइंटिस्ट ने इसे जैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया उस हिसाब से इसे डिफाइन किया गया, राइट।